स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइंस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में देखा था। उनके शारीरिक प्रभाव देख लिए थे और उनके मतलब कहाँ से रिलीज होते हैं और उनकी ग्रंथियाँ जो भी रिलेटेड होती हैं उनसे, वो सब देख ली थी। आज हमने देखना है कि शरीर के जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार होती है, मतलब मस्कुलर सिस्टम का उसमें रोल क्या होता है और मस्कुलर सिस्टम होता क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सब देखने हैं। तो सबसे पहले मस्कुलर पेशी तंत्र ये शरीर का लगभग 40% भाग होता है। मतलब हमारे बॉडी का लगभग 40% भाग मस्कुलर सिस्टम से ही बना है और बाकी सब में ब्लड और हड्डियां वगैरह आ जाती हैं। अगला पॉइंट है, अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध संचलन या गति से होता है। भाई पेशियां हैं, मस्कुलर सिस्टम है, सभी को नोन है कि जो हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं वही हमें मूवमेंट प्रदान करने में हेल्प करती हैं। मतलब हमारे बॉडी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो मस्कुलर सिस्टम द्वारा ही होते हैं। तो वही कह रहे कि इनका संबंध संचलन या गति से होता है। पेशियां लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं जिन्हें पेशी तंतु यानी मसल फाइबर कहते हैं। और ये जो मसल फाइबर्स होती हैं ये दो टाइप के फिलामेंट से मिलकर बनी होती हैं। एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मिलकर मतलब मसल फाइबर का निर्माण करते हैं। पेशी तंतुओं में संकुचन एवं उत्तेजनशीलता होती है। संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उत्तेजनशीलता मतलब एक्साइटेबिलिटी। तो ये जो मतलब प्रॉपर्टी होती है ये क्यों होती है भाई, हम कह ही रहे हैं इनका जो संबंध होता है वो मूवमेंट से होता है। हम मतलब जो भी गति या संचलन होता है हमारी बॉडी का वो इन मस्कुलर सिस्टम्स के द्वारा ही होता है। मतलब इन मसल फाइबर जो होती हैं इन्हीं के मदद से होता है। तो जब इनमें ये प्रॉपर्टी रहेगी सिकुड़ने की, फैलने की, तभी तो ये मूवमेंट करेंगे। तो यही इनका प्रॉपर्टी मतलब मेन होता है जिसके कारण ये मूवमेंट कर पाते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। ये जो मतलब ये छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब मसल फाइबर्स होती है, पेशी तंतु, ये मतलब छोटे छोटे होते हैं और ये बहुत सारे मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं और उन्हीं ऊतकों द्वारा ऊतक मतलब अंग का निर्माण होता है और वो अंग हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पेशियां रेखित, अरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती है। अभी इनके बारे में आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इनके बारे में और अधिक देखेंगे थोड़ा सा। और मनुष्यों में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये याद रखिएगा, छोटे मतलब ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। मनुष्यों में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं जिनमें से 400 रेखित होती हैं यानी कि स्टेरिएटेड। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पीठ में पाई जाती हैं, यानी जो हमारा बैक पोर्शन होता है वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं 180 पेशियां। इनमें से 400 जो रेखित पेशियां होती हैं इनमें से 180 पीठ में पाई जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं इन्हीं को हम रेखित मांसपेशियां कहते हैं और अनैच्छिक वाले को अरेखित मांसपेशियां। और हृदय तीसरा टाइप है ही। आगे पॉइंट है कि अनेकों कोशिकाओं एवं उसके समूह ऊतकों द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, पहले सेल्स मिलती हैं, उसके बाद उनसे सेल्स मिलाकर बहुत सारी टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलाकर ऊतक बनते हैं। सॉरी, ऊतक को ही टिश्यूज बोलते हैं और वही टिश्यूज मिलाकर ऑर्गन्स बनाते हैं यानी अंग बनाते हैं। इन्हीं कोशिकाओं से ही मांसपेशियों की उत्पत्ति होती है। एक सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है, सबको पता है। और यही अलग अलग टाइप की सेल्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। सेल्स, उनका जो बेसिक कंटेंट होता है सेल्स का वो तो एक ही होता है, लेकिन आगे चल के जैसे वो धीरे धीरे डेवलप करती हैं तो उनके प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। उसी प्रकार मतलब कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती हैं। मतलब इन्हीं कोशिकाओं की मदद से मांसपेशियों की उत्पत्ति होती है। मांसपेशी के प्रत्येक तंतु में अनेक कोशिकाएं होती हैं। जो हमने देखा ऊपर, मसल फाइबर्स जो होती हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से मिलकर बनी होती हैं और वो मतलब मसल फाइबर्स बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। मनुष्य शरीर का अधिकांश बाह्य व आंतरिक भाग मांसपेशियों से ढका रहता है। हमारे बॉडी का जो ज्यादातर भाग है, चाहे वह अंदर की ओर हो, जैसे अंदर की ओर स्टमक वगैरह में जो इंटरनल साइड होता है वहां पे जो सेल्स पाई जाती हैं वो
या फिर जो बाहर से ढकी हों वो सब मांसपेशियों से ही ढकी रहती हैं। अब अगला पॉइंट है कि शरीर का ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूप से मांसाच्छादित। मांसाच्छादित का मतलब कि मांस से ढका हुआ, मतलब आच्छादित का मतलब पूरी तरह से ढका हुआ, कवर्ड, टोटली कवर्ड। मांस आच्छादित होने के कारण शरीर सुंदर तथा सुडौल दिखाई देता है। मतलब हमारी बॉडी का जो स्पेसिफिक शेप निकल के आता है वो मांसपेशियों के कारण ही आता है। जैसे मतलब लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उन्हीं मांसपेशियों के एक अच्छा, मतलब वैसे तो हमारी बॉडी एक अलग से कंटेंट में, मतलब एक सुंदर तरीके से बनी ही हुई है, लेकिन उसको और ज़्यादा सुंदरता बनाने, मतलब सुंदरता उसकी बढ़ाने के लिए लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। वही तो उस शरीर को सुडौल बनाने के लिए और सुंदर और सुडौल बनाने के लिए करते हैं। अब अगला पॉइंट है कि मांसपेशियां या तो मांस के गुच्छे के रूप में होती हैं या फिर एक एक मांस सूत्र के रूप में होती हैं। सूत्र का मतलब होता है फाइबर्स के टाइप में होती हैं, जैसे लंबी लंबी फाइबर्स के टाइप में बॉडी में फैली होती हैं, या फिर मांसपेशियों के गुच्छे या फिर आवरण के रूप में ढकी होती है, बॉडी को ढके रहती हैं। अब हम इनके तीनों टाइप्स जो हमने देखे थे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, यानी स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, इन्हीं को बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। पहला टाइप है रेखांकित, यानी जो है स्केलेटल पेशियां, इन्हीं को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वही इनका नाम दिया गया है। इन्हें रेखित, पट्टित, स्टेरिएटेड या स्ट्राइप्ड या ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री पेशियां भी कहते हैं। ये जंतु की संचलन गतियों में भाग लेती है, मतलब जैसे कि दौड़ने भागने की प्रक्रिया हो गई, वही आगे अगला पॉइंट दिया है। जैसे शरीर की गतियां जितनी भी होती है, जैसे चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना इत्यादि, इन्हीं पेशियों के आंकुचन और प्रसार का फल है। आंकुचन और प्रसार मतलब जो वही हम लोगों ने देखा कि मांसपेशियों की प्रॉपर्टी में देखा था कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करना, और मतलब एक था सिकुड़ना और फैलना, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है। इसी के आधार पर ये मतलब अपना जो जो भी चलने फिरने की प्रक्रिया होती है, गतिशील जो भी प्रक्रिया होती है शरीर की, उनमें सहायक होती हैं। तो ये स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी है। ये पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहती हैं। ये जो होती हैं, ये पेशियां, मांसपेशियां इस टाइप की, ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं। मतलब जैसे कि हमारे पैरों की जो भी हड्डियां होती हैं, वहां से पैरों की, हाथों की, या फिर जहाँ से भी मूवमेंट हो रहा है, वहां पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के टाइप पे कि वहीं से जुड़ी होती हैं ये मांसपेशियां, और ये मूवमेंट में सहायक होती हैं। इनके तंतु यानी नर्व्स जो होते हैं वो ऐच्छिक तंत्र यानी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं। हमारे माइंड में जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है उससे जुड़े होते हैं इनके नर्व्स, इसी कारण ये हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। इन पे अपनी इच्छा से या तो हम इनको हिला सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनका पूरा कंट्रोलिंग पावर हमारे पास होता है माइंड में। और जो अरेखित पेशियां होती हैं यानी अनस्ट्राइप्ड मसल्स, इनको स्मूथ या अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये आहार नाल, रुधिर वाहिनियों व अन्य अंतरांगों में पाए जाते हैं। मतलब आहार नाल जो हमारे अंदर से मतलब ईसोफेगस वगैरह है या स्टमक वगैरह का जो अंदर वाला पार्ट है, वहाँ पे पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। या फिर जो मतलब रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जहाँ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा होता है, वहाँ उनके अंदर जो अंदर वाला पार्ट होता है, एकदम इंटरनल पार्ट, वहाँ पे पाए जाते हैं। अंतरांगों से संबंधित होने के कारण इन्हें आंतरांग पेशियां यानी विसरल मसल भी कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी के जो विसरल पार्ट्स हैं यानी इंटरनल पार्ट जो भी हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, इसी कारण इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। अब इनकी अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ये मुख्य रूप से आमाशय भित्ति, आमाशय यानी इंटेस्टाइन का जो इंटरनल पार्ट होता है, वहाँ पे गर्भाशय में, पित्ताशय में या मूत्राशय में पाए जाते हैं। जो भी मतलब ये जो मतलब हमारे बॉडी के अंग हैं, इनके इंटरनल पार्ट में पाए जाते हैं। अब और इनकी पेशी कोशिकाएं त्रक्वाकार होती हैं। प्रत्येक पेशी तंतु अशाखित एवं एक केंद्रकीय होता है। मतलब ये जो कोशिका मतलब इसकी मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा इनकी जो पेशियां होंगी, और उस एक पेशी के एक कोशिका में एक केंद्रक होगा, और ये मतलब इनका जो मसल फाइबर होगा वो कई सारे उसमें ब्रांचेज निकले रहेंगे।
ये पेशियाँ थकान महसूस नहीं करती हैं। थकान महसूस नहीं करती मतलब इनमें लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता। और पीछे जो हम लोगों ने पहला टाइप देखा स्केलेटल मसल्स का, यानी रेखांकित पेशियाँ, उनमें जो होता है कि जब वो मूवमेंट करती हैं बॉडी में इधर-उधर, कहीं भी चलने फिरने या दौड़ने का काम करती हैं, तो उनमें धीरे-धीरे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। इसी कारण हमको थकान का अनुभव होता है। लेकिन ये जो अरेखित पेशियाँ होती हैं, इनमें थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता नहीं है, ये मूवमेंट करते नहीं उतना ज़्यादा। अगला और अंतिम टाइप है, जो है तीसरा टाइप, हृदय या कार्डियक पेशियाँ, यानी कार्डियक मसल्स। ये केवल हृदय में पाई जाती हैं तथा जीवन पर्यंत बिना शांति के कार्य करती हैं। सभी को पता है, जब ये रुक गई तो समझो जीवन काल ही रुक गया। तो ये हमारे हृदय में, सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं और जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके कार्य करती रहती हैं। तो ज़ाहिर सी बात हो गई, ये यहाँ से एक पॉइंट आ गया कि इनमें ना थकान महसूस होगी, ना लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये जीवन पर्यंत बिना रुके थके अपना कार्य करती रहेंगी। ये ऐच्छिक पेशियों के समान होती हैं, परंतु इच्छा के अधीन नहीं होती हैं। इनको हम एक टाइप से कह सकते हैं कि ये वॉलंटरी मसल का टाइप होती हैं, लेकिन ये हम इन पे अपनी इच्छा नहीं चला सकते। कुछ ही देर, अभी हमको बोला जाए कि अपनी धड़कनें रोक लें, तो कुछ ही देर तक साँसें अपनी रोक पाएँगे, फिर तुरंत अचानक से चलने लगेंगे। मतलब अपने आप ही कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये स्वतः ही संकोच व प्रसार करती हैं। इनमें पेशी तंतु शाखान्वित तथा एक केंद्रकीय होते हैं। इनका जो मसल फाइबर होता है, ये भी शाखान्वित होते हैं, मतलब बहुत सारी शाखाएँ होती हैं। और जो अरेखित मसल्स में हम लोगों ने देखा था, यानी अनस्ट्राइप्ड मसल्स में, उनमें अशाखित होती हैं, मतलब ब्रांचेज नहीं होती हैं। और इनमें कार्डियक मसल वाले में, मसल फाइबर में ब्रांचेज होती हैं, और ये एक केंद्रकीय होते हैं, मतलब एक ही केंद्रक होता है इनमें। मतलब जैसे कि एक सेल बनी, इनमें बहुत सारे ब्रांचेज निकले रहे, लेकिन इन ब्रांचेज का अपना 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 कोशिका मतलब केंद्रक नहीं होगा, केवल एक सेंटर वाले का एक केंद्रक होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया पेशियों के टाइप। अब आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।